हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोग परसेप्शन में या परसेप्चुअल अप्रोचेस में जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिस फील्ड को डिस्कस करेंगे वो है इल्यूजन या भ्रम। अब भ्रम शब्द जो है उससे हम लोग शाब्दिक अर्थ से भी बहुत कुछ निकालते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसे भ्रम कहा जाता है। इट इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ एनी स्टिमुलस। अब इसके साथ में हमें एक मनोविज्ञान में एक शब्द और मिलता है विभ्रम। विभ्रम के बारे में भी हम लोग इसी समय समझ लेते हैं कि विभ्रम या डिल्यूजन जिसको कहते हैं। डिल्यूजन क्या होता है? जब हम हॉल्यूसिनेशन विभ्रम, अच्छा विभ्रम वो विपर्य हो गया है ना, विभ्रम हुआ हॉल्यूसिनेशन। हॉल्यूसिनेशन क्या होता है? जब विदाउट एनी स्टिमुलस हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं तो वो कहलाता है विभ्रम या हॉल्यूसिनेशन। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा तो जो है, और ये जो होता है विभ्रम, ये असामान्य व्यक्तियों को होता है या एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स को होता है। क्यों होता है उसका भी कारण समझ लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में, कि जब हम किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर होता है तो हमें जहाँ पर कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें कोई डरावना ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कोई डरावना स्टिमुलस दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको हॉल्यूसिनेशन कहते हैं या इसको विभ्रम कहते हैं। दिखाई भी देता है, सुनाई भी पड़ता है। हाँ, सुनाई मतलब जितने भी हमारे सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं, आई, ईयर, नोज, टेस्ट, मुंह में भी वो कह सकते हैं कि मेरे मुंह में किसी ने बहुत सारा मिर्चा भर दिया है, बहुत कड़वा लग रहा है, बहुत पानी पीते हैं, पानी पीते ही चले जाते हैं, तो पांचों जो सेंस स्किन पे लगता है उन्हीं की जैसे कोई चींटियाँ काट रही हैं, चींटे काट रहे हैं और बड़े बड़े से दाने भी निकल आते हैं और इसको खुजलाने लगते हैं। तो इस तरह से जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उन सारे सेंस ऑर्गन्स के संबंध में ये एक्सपीरियंस हमें होता है, तो दैट इज कॉल्ड विभ्रम या हॉल्यूसिनेशन। लेकिन हम लोग चूंकि परसेप्चुअल अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों का जो यहाँ पर टॉपिक है वो है इल्यूजन या भ्रम। भ्रम यानी इल्यूजन जो होता है वो फॉल्स परसेप्शन होता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आई गई है, ठीक है ना। अब ये भ्रम जो होता है इसमें एक बात जो रिसर्चेस में आई है कि भ्रम हमेशा इंडिविजुअल भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है। दो टाइप के भ्रम होते हैं, मेनली जो इसको टू मेन टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल इल्यूजन जो होता है यानी व्यक्तिगत भ्रम जो होता है, वो व्यक्तिगत भ्रम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हर व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझे ये जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति सांप समझ भी सकता है और कोई व्यक्ति जो है उसको कार समझ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको कपड़ा समझ सकता है, कुछ भी समझ सकता है। इसलिए ये इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं और इन भ्रमों को का एक दूसरे व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और दूसरे प्रकार के जो भ्रम, दूसरा जो टाइप्स है वो होते हैं सार्वभौमिक भ्रम या जिनको कहते हैं यूनिवर्सल इल्यूजन्स। यूनिवर्सल इल्यूजन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस हर व्यक्ति को लगभग एक जैसा ही होता है और मोर और लेस वो एक जैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन यानी हिंदी में क्या कहेंगे, लंबवत क्षैतिज, है ना, लंबवत क्षैतिज भ्रम जो होता है ये इसमें किस तरह से होता है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 3 इंच की लंबी लाइन खींची और 3 इंच की क्षैतिज लाइन भी खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींची, तो आपको क्या लगेगा कि जो ऊपर वाली जो लंबवत लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो क्षैतिज लाइन से बड़ी है। ये एक्सपीरियंस हर व्यक्ति को, हर नॉर्मल व्यक्ति को होता है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल इल्यूजन्स। ठीक, अब यूनिवर्सल इल्यूजन्स पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं और फिर रिसर्च करने के बाद ही देखा गया है और ये पाया गया है कि हर व्यक्तियों को ये लगभग समान है। ठीक
ठीक है। अब हम लोग एक एक करके कुछ और टाइप के इल्यूजन भी इनके अलावा इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल इल्यूजन्स के अलावा भी कुछ और इल्यूजन्स इल्यूजन में कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस मिल सकते हैं लेकिन कम मिलते हैं। जैसे अब जैसे स्टडी हुई है, हाँ वो तो हो गई, लेकिन जो है जो ज़्यादातर ये माना गया है, देखिए कि जो यूनिवर्सल इल्यूजन्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल जब होंगे तो नेचुरल सी बात है, आप चाहे साउथ के हैं चाहे आप एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा बहुत मोर और लेस, तभी हमने कहा कि मोर और लेस थोड़ा अंतर तो आता है, लेकिन वो लगभग समान होते हैं, बहुत ज़्यादा एक कल्चर के लोगों में तो सेम होगा ही। हाँ जैसे जो सर्कल वाले एरिया में ज़्यादा रह रहा है उसको सर्कल का एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा इल्यूजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं। ये ले लीजिए, ये हम आपके लिए निकलवा करके ले आए थे, सब टाइप्स के इल्यूजन्स हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और कुछ और काइंड्स के इल्यूजन हैं जिसको हम लोग एक एक करके जिसकी बात कर लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं। एक प्रकार का जो इल्यूजन है जिसको हम लोग विस्तार भ्रम कहते हैं, विस्तार भ्रम, इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट। इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट में आप देखेंगे कि कौन कौन से इल्यूजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। म्यूलर लायर इल्यूजन, मध्य के वृत्तों के आकार में भ्रम, मोन्जो इल्यूजन, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन, और टोगेडॉर्फ इल्यूजन। अब हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे है। आप लोगों ने म्यूलर लायर पे कोई एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत थोड़ा सा आपको आसानी मिलेगी रिसर्च के पर्पज से समझने के लिए, अगर आप म्यूलर को समझ लें। म्यूलर और लायर दो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया कि ये देखने के लिए कि किस तरह से व्यक्तियों को भ्रम होता है। अब उन्होंने ये लाइन मान लीजिए हमारी 6 इंच की लाइन है, और सेम लाइन एक जो है वो भी 6 इंच की है, ठीक। अब इसमें एक में हम तीर का निशान लगाएंगे और एक में हम लोग क्या करेंगे, फेदर लाइन रहेगी, पंख वाली रहेगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा आपको कि ये लाइन जो है वो स्मॉल है और ये लाइन जो है वो बड़ी है, दिखाई देगा ना। अब इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, एक्सपेरिमेंट में इन्हें क्या करना था कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एसएस लिया, एसएस मींस स्टैंडर्ड स्टिमुलस, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड स्टिमुलस आपका 2.5 इंच का भी हो सकता है, 3 इंच का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड स्टिमुलस 2.5 इंचेस का था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, उस कंपैरिजन स्टिमुलस पे एक एपरेटस होता है, एपरेटस में उसी सेम एपरेटस के बोर्ड पर आपने स्टैंडर्ड स्टिमुलस सेट कर दिया 2.5 इंचेस। उसके बाद आपको जो कंपैरिजन स्टिमुलस है, उस कंपैरिजन स्टिमुलस को आपको साइज नहीं दिखाई देगा, उसको थोड़ा सा घटा बढ़ा करके उस लाइन को आपको इस लाइन के बराबर करना है, ठीक। आपको साइज नहीं पता चलेगा कि वो कितने इंचेस की है या आप कंपैरिजन स्टिमुलस कितने का बना रहे हैं, आप उसको हटाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाएंगे, खिसका करके आपको रेनबो लाइन जो है इस लाइन के बराबर करनी होगी। बात समझ गए किस तरह का एपरेटस होता है, सारे डिपार्टमेंट में होता है। अब कोर्स से चूंकि हटा दिया गया है इसलिए हम लोग नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था और इससे आपको इस फंडामेंटल को समझने में बहुत आसानी होती है कि किस तरह से भ्रम आगे बढ़ता है। तो कंपैरिजन स्टिमुलस को आपको स्टैंडर्ड स्टिमुलस के बराबर सेट करना होता है, फिक्स करना होता है। तो उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट 10 ट्रायल्स कराए गए मान लो या 15 ट्रायल्स कराए गए और उसके बाद उसका मीन निकाल लिया गया, एवरेज निकाल लिया गया। तो एवरेज निकालने के बाद में जो आप रिसर्च करते हैं, जो आप अध्ययन करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि हमेशा ये वाली लाइन को जब इस वाली लाइन के साथ में सेट
हमेशा बड़ी सेट की जाती है। अगर फेदर लाइन से आप सेट करेंगे उसको कंपैरिजन स्टिमुलस को, तो हमेशा जो लाइन होगी वो इससे छोटी होगी लेकिन बड़ी दिखाई देगी। और अगर इसको इससे सेट करेंगे, उसमें सेट करेंगे, इस तीर वाले निशान से करेंगे तो वो छोटी होगी। यानी बराबर का जो है कभी भी लाइन सेट नहीं हो पाती है। कितनी भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हों, सब्जेक्ट्स हों, वो उसके बराबर सेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर नॉर्मल इंडिविजुअल को ये काम होता है कि वो अगर 2.5 इंच पर सेट करते हैं तो वो 2.5 से कम पे सेट करते हैं और उसको फेदर लाइन उसको दिखती है तो वो अपने यहाँ पे दिखाई देती है कि वो बड़ी। ठीक है, 2.2 पे सेट कर देंगे, 2 पे सेट कर देंगे, लेकिन वो 2.5 तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन। ये है इल्यूजन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंसिटी। एक्सटेंट में क्या होता है, हम उस एक्सटेंट को, उस विस्तार को जो है उस सीमा तक नहीं समझ पाते जिस सीमा तक वो जाता है। तो एक ये मॉडल लाइन इल्यूजन होता है। दूसरे वाले में आप देखिए ये गोले 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 बने हुए हैं ना, एक फूल की तरह बगल में। इसमें जो छोटा वाला गोला है, इसमें बीच वाला गोला दोनों के बराबर है, लेकिन फिर भी कैसा दिखाई दे रहा है कि बीच वाला गोला दाहिनी तरफ वाले का बड़ा है। तो उसके साथ में जो डिजाइन बनाई गई है वो बड़ी बनाई गई है। इसने यही वाला जो है मध्य के के आकार में था। इन्होंने इसमें नाम नहीं दिया है। पढ़ा था मैंने एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस ने तो वैसे निरर्थक पदों पे ज्यादा काम किया है। वो तो किया है। इस पर्टिकुलर ये भी डायग्राम सब उनका नाम था। हो सकता है, हो सकता है। चेक कर लेना। हाँ, चेक कर लेना, मुझे चेक करके पता चल जाएगा किसका है। वैसे ज्यादा काम जो है वो एबिंगहॉस का, वो जो है क्वाड्रेटिक पर है, नॉनसेंस सिलेबस का है। इतने दिन में इतनी मात्रा में भूल जाता है, इतने दिन में इतनी मात्रा में भूल जाता है। एक दिन बाद जो है वो 50%, 47% क्वाड्रेटिक हो जाती है। ये सब जो है उसमें उनका ज़्यादा काम है। ठीक। फिर पॉन्जो इल्यूजन, पॉन्जो में भी आप लोग जानते हैं, पॉन्जो इल्यूजन में क्या करा गया है, ऐसे है और इसमें ये लाइन अगर आपकी 1.5 इंच की है और ये लाइन भी आपकी 1.5 इंच की है, लेकिन ये वाली लाइन कैसे परसीव की जाएगी, ये छोटी परसीव की जाएगी और ये वाली बड़ी परसीव की जाएगी। ये दिस इज कॉल्ड पॉन्जो इल्यूजन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने समझ ही लिया, जानते ही हैं सब लोग। ठीक है। इसके अलावा फोगेनडॉर्फ इल्यूजन में क्या होता है कि आपकी 2 लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस हैं और ये ऐसे हैं, तो इसको ज्यादातर सब्जेक्ट्स क्या परसीव करते हैं कि ये हिस्सा बीच से कटा हुआ है, अलग कटा हुआ है। यानी ये पूरी लाइन जो है क्रॉस करती हुई स्लैंटिंग लाइन परसीव की जाती है, उसको कॉन्टिन्यूअस उसमें परसीव किया जाता है, उसको अलग अलग करके परसीव नहीं किया जा सकता है। तो ये थे इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट, ये सारे इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट है। फिर दूसरा है इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा भ्रम, जिसको हम लोग कहते हैं कि दिशा के साथ भी भ्रम होता है। इसमें कौन कौन से भ्रम आते हैं, क्यों कौन कौन से आते हैं, सोलर इल्यूजन, ऑनस्टीन इल्यूजन, ऑर्वेल्सन इल्यूजन, वुंट इल्यूजन। ठीक, ये तीनों आते हैं। इसमें पहले इल्यूजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले इल्यूजन, वुंट इल्यूजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बीच वाली ये लाइन जो है वो पैरेलल है, बट इट हैज बीन परसीव्ड एज समवॉट कर्व। सब कुछ कर्व दिखाई दे रही है ना, उसको ऐसे करके और ऐसे करके दिखाई दे रही है, ऑल्दो इट इज कॉन्केव की तरह दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये जो है ये ऐसे करके ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है। ये वुंट इल्यूजन है। जूलर इल्यूजन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा में ऐसे जो है ये ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक। ऑनस्टीन इल्यूजन में ये अगर इसको देखा जाए तो ये कैसी दिखाई देगी, ये स्क्वायर है लेकिन इन्वर्ट की तरफ कर्व दिखाई दे रहा है हर जगह से।
रॉबिन्सन। ये सर्कल यहाँ की तरफ ज़्यादा भागता हुआ दिख रहा है। इधर सेंटर में भागता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सेंटर में भागता हुआ, है ना। ये हो गया, ये है आपका दिशा भ्रम। इसी तरह से जो लाइंस होती हैं, पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक जो होता है, ये रेलवे ट्रैक में क्या होता है, ये जो है आपको लगता है कि जैसे ये चल रहा है, आगे की तरफ मिलता हुआ दिखाई देता है। जितना दूर आप देखेंगे वो होता पैरेलल है, लेकिन वो लाइनें, वो पटरियां आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। ये हो गया इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन, दिशा भ्रम। फिर होता है उत्क्रमणशील भ्रम, यानी रिवर्सिबल इल्यूजन्स। रिवर्सिबल इल्यूजन में क्या है, ध्यान से देखिए और फिर बताइए। सीढ़ी नीचे की तरफ भी जाते हुए दिखाई देती है। रिवर्सिबिलिटी इसी को भी तो कहते हैं, जब बोथ डायरेक्शंस में, दोनों डायरेक्शंस में हमें कोई चीज जो है वो इधर उधर जाती हुई दिखाई देती है, दैट इज रिवर्सिबल। यानी वो ऊपर जाती हुई भी दिख रही है और नीचे लौटती हुई भी दिख रही है। इतना पड़ता है, हमने कल आपको बताया था ना कि 6 महीने 8 महीने तक वो जो है वो ऊपर वाला तो दिख वृद्ध महिला नहीं दिखती थी। लेकिन ये शायद लाइट्स की वजह से तो नहीं होता है, लाइट्स की वजह से नहीं दिखता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अलग-अलग। दिखेगा उसको, इसीलिए हमने आपको दे दिया है, उसको रोज देखिए, कभी ना कभी दिख जाएगा। फिर हम लोग का आता है 3 डायमेंशनल इल्यूजन्स। 3 डायमेंशनल में इसमें अब इसमें वाले में देखो, इसमें कितना अच्छा है, वो एक तरफ इधर नजर डालो, फिर इधर नजर डालो। वास्तव में इसमें क्या है, केवल 2 डायमेंशंस ही हैं, लेकिन ये दिखाई क्या देता है, ये दिखाई 3 आयामी दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। बीच में भी एक आपको सरिया पड़ी हुई दिखाई देती है, लोहे का एक पार्ट जो है बीच में भी है। एक्चुअल में क्या है, ये है लोही, वो चूंकि यहाँ पे गोला बना दिया गया है, इस तरह से बना दिया गया है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग के कौन कौन से भ्रम हुए, जरा हम लोग बात कर लें एक बार और। क्या प्रकार होते हैं, illusion of direction, illusion of reversible illusion, 3D illusions, एक और दिया है illusion of apparent motion। apparent motion तो ये हो गया आपका ऊपर दाहिने वाला जो इफेक्ट डिस्टेंस परसेप्शन की हम लोग बात करते हैं। डिस्टेंस परसेप्शन आपके सिलेबस में नहीं दिया, हमने थोड़ा मैटर आपको दिया जरूर है, लेकिन वो आपके सिलेबस में जिसको हम लोग एपरेंट मूवमेंट भी कहते हैं, आभासी गति भी कहते हैं। जैसे उदाहरण, हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हो कि जैसे अगर हम लोग ट्रेन में, एक ट्रेन है आपकी रुकी हुई है, आप खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, खड़े हुए हैं ट्रेन के अंदर, मतलब बैठे हुए हैं, और बगल से आपकी कोई ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है, चलती हुई दिखाई देती है, जाती है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि हमारी अपनी ट्रेन चल रही है। दिस इज कॉल्ड एपरेंट मूवमेंट, आभासी गति। ठीक है, वो इल्यूजन नहीं बल्कि वो उसमें आता है, मूवमेंट परसेप्शन में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पहले प्रमुख 2 टाइप्स तो वही हो गए, इंडिविजुअल इल्यूजन्स एंड यूनिवर्सल इल्यूजन्स। फिर यूनिवर्सल इल्यूजन्स को कह लीजिए, या एक कुछ अलग टाइप्स जो दिए गए हैं वो है आपका इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट, इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन, इसके अलावा रिवर्सिबल इल्यूजन्स एंड 3 डायमेंशनल इल्यूजन्स। सब आपको समझ में आ गए। और एक जैसा लक्ष्मी ने बताया था, वो भी इल्यूजन हम लोगों पे काम करता है ना, उस पर भी काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको इल्यूजन तो नहीं कहते हैं, उसको कल्चरल डिफरेंस के उसमें वो रिसर्चेस ज़्यादा आती हैं, परसेप्शन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस में हाँ, ये जो है वो रखा भी जाता है, नहीं भी रखा जाता है, बहुत से मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इल्यूजन्स की बात करी। अब आप लोगों के कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं।
कोई दुविधा है, कोई वो है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपका यहाँ पर परसेप्चुअल अप्रोचेस का लेक्चर समाप्त होता है और हम लोगों ने काफ़ी जानकारी कर ली है। उसके बाद